हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आए दिन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और जिससे रिलेटेड अक्सर मेरे पास समस्या आती है, और वो है यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन का रिजेक्ट होना, वो भी रीयूज कंटेंट की वजह से। अब ये रीयूज कंटेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है कि मोस्टली जितने भी सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों को या ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर जो है वो रीयूज कंटेंट की ही प्रॉब्लम आती है। अब इसका कारण एक बहुत बड़ा ये भी है कि एक्चुअल में यूट्यूब पर लोगों को इस बारे में क्लियरिटी ही नहीं है पूरी तरह से कि आखिर ये जो रीयूज कंटेंट है ये होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर रीयूज कंटेंट को यूट्यूब की जो कॉपीराइट पॉलिसी है उससे जोड़कर यहाँ पर देखते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ पर जो रीयूज कंटेंट है वो यूट्यूब की एक अलग पॉलिसी है और जो कॉपीराइट पॉलिसी है यूट्यूब पर वो एक अलग पॉलिसी है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इसी बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर जो यूट्यूब की प्रॉपर एक ये जो रीयूज कंटेंट पॉलिसी है ये एक्चुअल में है क्या पॉलिसी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा काम की होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने चैनल में उस तरह के कंटेंट को पहचान भी पाएंगे, उसे अपने YouTube चैनल से सुधार करके दोबारा आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर ये रीयूज कंटेंट होता क्या है, और उसके बाद मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा कि रीयूज कंटेंट के तहत कौन कौन सा ऐसा कंटेंट है जो कि अपलोड करना अलाउ है और कौन सा अपलोड करना अलाउ नहीं है। अब बेसिकली मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर यूट्यूब पर ये जो रीयूज कंटेंट पॉलिसी है ये यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी से सिमिलर है, यानी कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर किसी भी तरह का कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट अपलोड करते हैं तो वो आपके यूट्यूब चैनल पर रीयूज कंटेंट पॉलिसी के तहत ही आता है, जबकि जो रीयूज कंटेंट पॉलिसी है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। रीयूज कंटेंट पॉलिसी का सिंपली मतलब इतना ही है कि यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी एक ऐसा कंटेंट अपलोड करने जा रहे हो जो कि आपका अपना खुद का ओरिजिनल नहीं है, अब भले ही वो कंटेंट आपने अपने कैमरे से शूट किया है, लेकिन उस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो किसी और का कंटेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कहीं पर कोई आर्टिस्ट है जो कि एक सॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, अब यदि उस वीडियो को यदि आप अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हो तो इस केस में वो आपका कंटेंट नहीं माना जाएगा। यानी जो कुछ आप शूट कर रहे हो और जिस डिवाइस से शूट कर रहे हो दोनों की ही ओनरशिप एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। जो बेसिकली रीयूज कंटेंट पॉलिसी है वो इसी पर बेस्ड है कि यदि आप कोई भी कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर यदि अपलोड कर रहे हैं, अब वो चाहे किसी और के द्वारा परफॉर्म किया हुआ कंटेंट हो या आप किसी और की वीडियो अपलोड कर लेते हो या फिर यहाँ पर कोई मूवी, ड्रामा, सीरियल, इनका कोई पार्ट यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हो और उसमें आप यहाँ पर कोई भी अपनी खुद की कोई वैल्यू या क्रिएटिविटी प्रॉपर उस तरीके से ऐड नहीं करते हो जिसमें कि YouTube को ऐसा लगे कि आपने पुराने कंटेंट को या एक किसी दूसरे के कंटेंट को लेकर उसमें अपनी वैल्यू और क्रिएटिविटी ऐड करके उस कंटेंट को पूरी तरह से एक नए कंटेंट में बदल दिया। एग्जाम्पल के लिए रोस्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि भी क्रिएटर यहाँ पर होता है, वो जिस वीडियो को उठाता है उस वीडियो को एज इट इज अपलोड नहीं करता है। उस पर जो स्क्रिप्ट होती है वो उसकी खुद की अपनी होती है, उसमें जो वीडियो एडिटिंग होती है और उसका जो फेस कैम या वॉइस ओवर होता है वो मोस्टली उसका खुद का अपना होता है। उसी कंटेंट को लेकर एक नए कंटेंट के रूप में उसको बदल देता है। तो बेसिकली जो रीयूज पॉलिसी है वो कुछ इसी तरह की पॉलिसी है कि कोई भी कंटेंट यदि उठाकर उसमें अपनी वैल्यू क्रिएटिविटी ऐड करके उसे एक नए कंटेंट के रूप में यदि आप परिवर्तित कर देते हैं तो ये रीयूज कंटेंट के तहत आता है, जिसे यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे एग्जांपल बताने वाला हूं जिन्हें YouTube अपने प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है रीयूज कंटेंट पॉलिसी के तहत। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पहले टाइप का कंटेंट है वो ये है कि यदि आप अपने किसी भी फेवरेट शो, वो मूवी, सीरियल, ड्रामा किसी का भी हो सकता है, तो यदि उसमें कोई एक ऐसे स्पेशल मोमेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं या बहुत ही ज़्यादा लोग उनको देखना पसंद करते हैं, यदि आप ऐसे क्लिप्स को अपने यूट्यूब चैनल पर एडिट करके अपलोड कर देते हैं लेकिन आप उसमें नए कंटेंट के रूप में चेंज नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह का कंटेंट अलाउ नहीं है रीयूज कंटेंट के तहत। सेकंड हो गया, आप यदि किसी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या वेबसाइट से यदि काफ़ी सारी जो शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं या छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं यदि आप उनको कलेक्ट करके अपलोड करते हैं तो ये भी मोनेटाइज नहीं होगा। थर्ड ये है कि आप अलग अलग आर्टिस्ट के जो सॉन्ग होते हैं या अलग अलग आर्टिस्ट की जो म्यूजिक वीडियोस होती हैं बेसिकली उनको यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं तो ये भी रीयूज कंटेंट के तहत मोनेटाइज नहीं होगी, भले ही आपने आर्टिस्ट से परमिशन ले रखी हो उसके बावजूद भी। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट है वो ऐसा है कि मान लीजिए किसी क्रिएटर की
द्वारा कोई एक ऐसा वीडियो है जो कि पहले भी अपलोड किया जा चुका है और सेम उसी वीडियो को कई अलग अलग क्रिएटर्स ने भी अपलोड कर रखा है और अगेन आप उसी कंटेंट को उठाकर एग्जैक्ट एज इट इज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, ये भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के कंटेंट को यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर प्रमोशन के लिए अपलोड करते हैं, भले ही आपने सामने वाले व्यक्ति से परमिशन ले रखी है, तो इस तरह का कंटेंट भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब इससे आप और भी तरह के जो कंटेंट होते हैं जो इसमें शामिल नहीं है उनका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए। अब बात करते हैं कुछ इस टाइप के कंटेंट की जो कि रीयूज कंटेंट पॉलिसी के तहत आप इन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। पहला तो यह है कि मान लीजिए किसी क्लिप को आप उठाते हैं और उस क्लिप पर आप अपना कोई एक एनालिसिस देते हैं या अपना एक रिव्यू देते हैं, तो इस तरह का कंटेंट अलाउ है। सेकंड ये हो गया कि किसी भी मूवी का कोई यदि ऐसा सीन है जिसे आपने खुद से रिक्रिएट करने की कोशिश की है या उसे डब करने की कोशिश की है या उसमें आपने नए तरीके से डायलॉग वगैरह ऐड करके उस एक पुरानी वीडियो को आपने पूरी तरह से एक नई वीडियो में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो इस तरह का कंटेंट अलाउ है। थर्ड है कि मान लीजिए कोई एक स्पोर्ट टूर्नामेंट चल रहा है और उस स्पोर्ट टूर्नामेंट में कोई एक ऐसा स्पेशल मोमेंट होता है या कोई एक ऐसा सीन होता है जिसे लेकर आप एक एक्सप्लेनेशन या फिर एक रिव्यू वीडियो बनाते हैं जहां पर आप उस स्पोर्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जो भी उसके पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे रिलेटेड, या फिर उस प्रतियोगिता को कैसे जीता जा सकता है या उसे जीतना कितना कठिन है, जिन लोगों ने हारा उनकी क्या वजह थी। यदि इसे लेकर आप कोई एक एनालिसिस या रिव्यू या कमेंट्री वीडियो बनाते हैं तो ये YouTube पर अलाउ है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर रिएक्शन वीडियोस को भी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पर जो ओरिजिनल वीडियो है उस पर आप कमेंट्री कर सकते हैं या उस पर कोई कमेंट देते हुए एक कंप्लीट रिएक्शन वीडियो बना सकते हैं जो कि अपने पुराने वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अलग हो। इसके अलावा दोस्तों आप अदर क्रिएटर की जो वीडियोस हैं या उनकी जो वीडियो फुटेजेस हैं उन्हें भी आप एडिट करके या उसमें कोई स्टोरी वगैरह ऐड करके या बेसिकली उसी वीडियो को एक नए तरीके से नए कंटेंट आइडिया के साथ आप उसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट है वो है शॉर्ट वीडियोस के लिए, कि आप यहाँ पर रिमिक्स्ड कंटेंट बना सकते हैं। बेसिकली किसी भी सॉन्ग को लेकर यदि आप उस सॉन्ग में अपना एक नया शॉर्ट वीडियो ऐड करते हैं, अब वो चाहे किसी भी क्रिएटर का सॉन्ग हो या फिर YouTube की जो शॉर्ट लाइब्रेरी होती है यदि वो वहाँ का सॉन्ग हो, यदि उसे लेकर आप एक नया रिमिक्स वीडियो बनाते हैं जिसमें वीडियो जो है वो आपका खुद का अपना ओरिजिनल है, तो इस तरह का जो ओरिजिनल वीडियो है वो आप अपने YouTube चैनल पर एज अ शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को अब कुछ एग्जांपल भी बता दिए हैं कि किस तरह का कंटेंट अलाउ है, किस तरह का अलाउ नहीं है। अब इसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि रीयूज कंटेंट पॉलिसी एक्चुअल में है क्या और इसके तहत किस तरह का कंटेंट मोनेटाइज होता है और किस तरह का कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता है। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।